ऐसा था तो कर्नल सैमी मीर नूरानी उर्फ कत्याल को वो टापू पर ही मार देता, उस टापू पर ही मार देता, जबकि उसने तो वहाँ पर उसे कोहिनूर दिया। वो भी उसकी साजिश थी, क्योंकि प्लेन में ही मैं गलती से कर्नल सैमी को बतला बैठी थी कि जिस कोहिनूर के लिए वो इतनी लाशें बिछा रहा है, दरअसल वो नकली कोहिनूर है। बस इसलिए ही टापू पर उसने मीर नूरानी उर्फ कत्याल को गोली मारने की बजाय उसे नकली कोहिनूर थमा दिया। और इसके पीछे उसकी एक ख़ास वजह और भी थी। इस बार मैंने अपना हुक खोल दिया और उसे कंधों से नीचे ढलक जाने दिया। क्या वजह थी? और तुम ये कपड़े क्यों उतार रही हो? जॉन डिसूज़ा तनिक विचलित नज़र आने लगा। वजह यह थी कि क्योंकि कर्नल सैमी को उस वक्त मीर नूरानी की ज़रूरत थी। वो उसकी मदद से असली कोहिनूर तक पहुंचना चाहता था। दूसरे, वो कोमा में जाकर हॉस्पिटल में मरने का नाटक कर एक नए नाम और चेहरे से दुनिया में सिर उठाना चाहता था। तभी उसने मीर नूरानी को टापू पर जिंदा छोड़ दिया। उसके हाथ अगर असली कोहिनूर भी लगता तो भी शायद वो मीर नूरानी को जिंदा ही छोड़ देता। रही बात अब कपड़े उतारने की, मैं बोली, अपनी आखिरी पोशाक, संक्षिप्त पोशाक, लॉन्जरी की संक्षिप्त पोशाक उतारती मैं चहकी। बहुत बड़े मर्द बनते हो ना तुम्हें लड़की को कार की पुश्त से खड़ा कर कर उसकी टांग ऊपर कंधे पर रख कर बलात्कार करने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो देखो तो सही मैं आज कि तुम्हारे जैसा व्हील चेयर पर बैठा लंगड़ा घोड़ा कैसे मेरी नथ उतार सकता है। नीला, जॉन डिसूज़ा गला फाड़कर चिंगाड़ा, मत भूलो तुम्हारे सामने कोई ऐरा गैरा नहीं, इंग्लैंड का माफिया डॉन जॉन डिसूज़ा बैठा है, मगर व्हील चेयर पर। मैं हंसी। हिम्मत है तो आओ आगे, देखो तो सही कैसे लूट पाते हो तुम मेरी इज्जत। अरे तुम जैसी लुटी लटाई पतंग को अब क्या लूटना, जॉन डिसूज़ा फुफकारा। तुम तो अब मेरे प्यादों के ही काबिल हो। तड़ तड़ तड़। फिर जॉन डिसूज़ा ने ताली बजाकर अपने सशस्त्र गार्डों को मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने का इशारा किया। सभी सशस्त्र गुर्गे मेरी तरफ कातर निगाहों से बढ़े। वो 6 थे। मैं उन्हें देखती हल्का फुल्का कैबरे करने में मशगूल हो गई। पता नहीं कहाँ से हेलन का गीत बज उठा, आ जाने जा के मेरा के हुस्न जवां जवां, पार्श में अपने आप ही बज उठा। मेरे उछलते और नाचते अंगों ने उनके गले सूखे गले तर कर दिए और वो थूके निगलते मेरी ओर बढ़े। अरे छक्को, रिवॉल्वर तो फेंक दो। कहीं गलती से एक भी रिवॉल्वर मेरे हाथ लग गया ना तो 6 गोलियों में से एक एक छक्का उड़ा दूंगी। तुम्हारा बॉस तो पहले से ही छक्का बना बैठा है। इधर लाओ सब रिवॉल्वर्स। जॉन डिसूज़ा मेरे शब्दों पर तिलमाया और आज इस हरामजादी को इतना नोचना कि तड़पते तड़पते ही यह मर जाए। फिर तुम्हें कोहिनूर कौन देगा? मैंने जॉन डिसूज़ा के सामने नग्न कैबरे करते हुए एक आकर्षक उत्तेजक मुर्दा बना ली। तभी गार्डों ने अपने रिवॉल्वर जॉन डिसूज़ा की तरफ धकेल दिए। जॉन डिसूज़ा उन्हें कैच करता गोद में रखने लगा। कोहिनूर का पता तो मैं तेरे मुर्दे से भी उगलवा लूँगा, जॉन डिसूज़ा भुनभुनाया। और फिर मीर नूरानी उर्फ कत्याल आएगा तो तेरा मुर्गा बनाता कोहिनूर ले जाएगा। छक्के, तेरे हाथ क्या लगा? उस साले को भी मैं देख लूँगा। तभी कैंप में कत्याल कोहिनूर उठाए घुसा। मेरी भावभंगिमा देख उसकी आंखें फटी और फिर वो मेरी तरफ नज़रें किए जॉन डिसूज़ा की तरफ बढ़ा। फिर उसने कोहिनूर जॉन डिसूज़ा की तरफ बढ़ाया। मैं अपनी कैबरे जारी रखी थी और 6 गुर्गे मेरे चारों तरफ भूखी निगाहों से बढ़ रहे थे। उधर जॉन डिसूज़ा ने कोहिनूर पकड़ा, जबकि कत्याल मेरे ही रूप यौवन में खोया पड़ा था। उसकी आंखें इंची टेप का काम कर रही थी। हर तरह से पैमाइश लेता हुआ जा रहा था, ऐसा लग रहा था। कत्याल, जॉन डिसूज़ा कोहिनूर गोद में रखता दहाड़ा, जाओ तुम भी जाकर पतंग लूटो। कत्याल को मानो कुछ सुनाई ही ना दिया। जॉन डिसूज़ा के शब्द उसके कानों में ना पड़े। मीर नूरानी, जॉन डिसूज़ा दहाड़ा। जी सर। कत्याल ने चेहरा जॉन डिसूज़ा की तरफ मोड़ा, फिर अगले ही पल हिचकिचा उठा। उसे पता तो लग गया था कि वो अपनी रो में अपनी हकीकत खोल बैठा है। मैंने जो तुक्का कत्याल के संदर्भ में मारा था वो सचमुच तीर ही बन के निकला था। तो तुम वाकई ही मीर नूरानी हो? जॉन डिसूज़ा चंगाड़ा। जी मैं। मीर नूरानी बुखला गया। जॉन डिसूज़ा ने उसी पल एक सलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला, उसके नाल का रुख कत्याल और मीर नूरानी की तरफ किया और फिश फायर पर फायर करता चला गया।